कि आप इस बागीचे पे अभी नहीं आ सकती, किनारे में खड़ी हो जाएं। मैं क्या देखती हूं कि बागीचे के अंदर बड़ा कुमकुमा एकदम सजा हुआ है, वैसी सजावट किसी शादी में भी नहीं देखी। और दरख्त के डाली में एक बेहतरीन खूबसूरत झूला लगा हुआ है जिसको फूलों से सजाया गया था, और उसमें उस झूले में एक परी जैसी खूबसूरत लड़की है जो बैठ करके झूला झूल रही है। उसके बाद वो लड़की झूले से उतर के दौड़ती हुई आई बागीचे के किनारे और कहती है, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। पहचान नहीं पाई अपनी बेटी को। अल्लाह ने जन्नत का लिबास पहना दिया था, अल्लाह ने जन्नत से नवाज दिया था, हुस्न जमाल और बढ़ गए थे। इस वजह से माँ अपने बच्ची को नहीं पहचान सकी। माँ, बेटी खुद कहती है, माँ तेरी बेटी। बोले बेटी मैंने तो एक हफ्ता पहले देखा था, तू को बहुत परेशानी के आलम में थी, बहुत अजाब दिया जा रहा था, आज ये कैसे हुआ? जरा गौर से सुने तो बेटी कहती है, माँ आज एक अल्लाह वाले का इस कब्रिस्तान से गुजर हुआ। क्या कहती है? माँ आज एक अल्लाह वाले का इस कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ, उसने 20 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा और पूरे कब्रिस्तान वाले के नाम दुआ कर दी। 20,000 मुर्दे की मगफिरत हुई, उसमें मेरा भी नंबर आ गया। कहिए सुभान अल्लाह। 20,000 मुर्दे की मगफिरत हुई, उसमें मेरा भी नंबर आ गया। तो मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों, हम लोग कब्रिस्तान में जाते हैं तो न जाने तरह तरह के लाभो लेब की बातें करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब तक हम कब्रिस्तान में रहे मरहुमीन के लिए दुआ मगफिरत करते रहे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। और जिनके माँ बाप हैं, हकीकत में माँ बाप की कदर उनके गुजरने के बाद होती है। जिनके वालिदैन गुजर गए हैं उनसे जाके पूछिए कि माँ बाप की कदर क्या होती है। अल्लाह वाले ने कहा है कि लोगों, जब तुम्हारी माँ दुनिया से रुखसत हो जाए तो कदम फूंक फूंक कर चलना, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई हाथ उठा के दुआ करने वाले अब दुनिया में नहीं है। तुम डरते रहना। मेरे मोहतरम दोस्तों, माँ बाप का मकाम बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा, एक सहाबी तवाफ करते हुए मुलाकात हो गए, अपनी माँ को गोद में लेके तवाफ करा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने माँ का हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए शख्स, अगर तू पूरी जिंदगी इस तरीके से तवाफ करता रहे फिर भी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। अरे तू हक की बात करता है, तेरे जन्म देने वक्त सिर्फ जो आह भरी थी उस आह के बदले को पूरा नहीं कर सकता है, तो तू हक अदा करने की बात कर रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, माँ बाप के मकाम बहुत ऊंचे हैं। आज हम लोग मौलाना मुश्ताक अहमद साहब के बुलाने पे तशरीफ लाए हैं। ये ताज़ियती नशिस्त रखा गया है। अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद अबू जफ़र साहब को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बुलाग। मैं अब कुछ मिनटों के लिए जनाब हाफिज़ व आलिम व मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद राशिद इकबाल नुमानी साहब को मदऊ करता हूँ कि वो हम सबको चंद मिनटों में नेक नसीहतों से नवाजें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामिईन कराम,
नौजवान मिल्लत